अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन अकेडमी। तो बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं कि फार्मूलाज, स्क्वायर का फार्मूला, होल क्यूब का फार्मूला कैसे हम उसको याद करें। इतना मुश्किल स्टूडेंट्स के लिए होता है, भूल जाते हैं, प्लस की जगह माइनस लगा दिया। समटाइम्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब की जगह पे ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला यूज़ कर जाते हैं। समटाइम्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पे ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर जाते हैं। समटाइम्स ए प्लस बी होल स्क्वायर को वन टाइम ऐड वन टाइम सब्ट्रैक्ट के साथ लिख जाते हैं। तो कैसे हम याद रखें, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसकी बेस पे हमें याद रहे कि कहाँ पे हम कैसे फार्मूला जो है वो हमने ओपन करना है। तो इसको देख लेते हैं आज। सबसे पहले तो जी है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है जी, a प्लस बी होल स्क्वायर। आपने जो है ना ब्रैकेट के ऊपर जो होल पावर होती है उसके ऊपर ध्यान देना है। पावर 2 है, ठीक है। ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी दूसरी टर्म है। ऊपर पावर कितनी है? 2 है। तो आपने क्या करना है, पहली टर्म के ऊपर पावर 2 प्लस दूसरी टर्म के ऊपर पावर 2 प्लस पावर कितनी है? 2 लिखना है। 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई करनी है पहली टर्म, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है दूसरी टर्म। ठीक है जी, क्या करना है, पहली टर्म के ऊपर आपने डालना है, पहली टर्म के ऊपर आपने डालना है स्क्वायर, दूसरी टर्म के ऊपर डालना है स्क्वायर। फिर ऊपर आपकी पावर 2 है तो आपने 2 के साथ एक दफ़ा अपनी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई कर देनी है और साथ सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई कर देनी है। इसी तरह अब हम देख लेते हैं माइनस का फॉर्मूला, a माइनस बी होल स्क्वायर। ऊपर पावर कितनी है? 2। तो आपने क्या करना है, पहली टर्म के ऊपर पावर 2 प्लस, अब देखो दूसरी टर्म आपकी क्या है, दूसरी टर्म माइनस बी है। दूसरी टर्म के ऊपर पावर 2 प्लस 2 के साथ पहली टर्म, 2 के साथ दूसरी टर्म, दूसरी टर्म के साथ साइन है माइनस का। इसी वजह से जब हम इसको ओपन करते हैं तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर का क्या मतलब है, माइनस बी इंटू माइनस बी। यही मतलब है ना स्क्वायर का कि उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस प्लस बी और बी की एक पावर इधर है आपके पास, एक पावर बी की इधर है, तो कितना बन जाएगा बी का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2ab प्लस माइनस माइनस 2ab। इस वजह से जब हम स्क्वायर का फॉर्मूला खोलते हैं और माइनस के साथ खोलते हैं तो हम कहते हैं कि 2 के साथ सेंटर वाला साइन लगाना है। हमारे मतलब इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को इसी तरह पढ़ाया जाता है कि आपने करना है पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, और अगर यहाँ सेंटर में प्लस हो तो इधर आपने प्लस लगा देना, सेंटर में माइनस हो तो इधर आपने माइनस लगा देना। ठीक है, तो वो क्यों माइनस आता है वो आपको मैंने बता दिया। और यहाँ क्यों नहीं माइनस आता, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ सेंटर में माइनस होता है तो लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ माइनस इस वजह से नहीं आता क्योंकि आपके पास पावर इवन चल रही है। जब भी आप इवन पावर्स खोल रहे होते हो तो आपकी सिंगल टर्म के ऊपर जब इवन पावर आ रही होती है उसके साथ नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव। ये स्क्वायर जो है ये इस माइनस पे भी है, ये स्क्वायर इस बी पे भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम क्यूब का फॉर्मूला, a प्लस बी होल क्यूब। बहुत ही सिंपल है। अब आप देखो ऊपर पावर कितनी है, ऊपर पावर 3 है। तो आपने क्या करना है, पहली टर्म के ऊपर पावर 3, ये आपकी पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। पहली टर्म के ऊपर पावर 3 प्लस दूसरी टर्म के ऊपर पावर 3, फिर हम क्या करते हैं प्लस पावर 2 थी, पावर 2 थी तो यहाँ 2 लिखा, पावर कितनी है 3 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ लिख दिया जी 3। उसके बाद क्या किया था, एक दफ़ा इसके साथ पहली टर्म लिखी थी, एक दफ़ा दूसरी, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे एक दफ़ा पहली टर्म लिखेंगे, एक दफ़ा दूसरी टर्म लिखेंगे। एक स्टेप इसमें साथ फालतू होना है, वो क्या होगा आपके पास कि आपने ये वाली पूरी टर्म जो है वो भी यहाँ साथ मल्टीप्लाई करा देनी है। ठीक है जी,
तो जब इसको हम खोल के लिखते हैं तो हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अब एक दफ़ा इस 3ab को आपने a से मल्टीप्लाई करना है, 3ab को a से मल्टीप्लाई करना है, फिर इसी 3ab को आपने पकड़ना है और आपने b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो जब इस 3ab को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 तो वैसे ही a यहाँ पे भी है, जब मैं इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ फिर आपने इस चीज़ को भूल जाना है, अभी सिर्फ हम a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 3 एक दफ़ा a यहाँ पे है, एक दफ़ा a यहाँ पे है, a की पावर यहाँ पे भी 1 है, a की पावर यहाँ पे भी 1 है, तो टोटल a कितनी दफ़ा हो गया हमारे पास, 2 दफ़ा हो गया, और साथ ये b आ गया, तो क्या बन गया 3a² b। अब इस 3ab को a के साथ तो मल्टीप्लाई कर लिया है, अब इसी तरह इस 3ab को आपने b के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3ab को b के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 3, अब a एक दफ़ा ही है, b 2 दफ़ा आ रहा है, एक दफ़ा इधर और एक दफ़ा इधर, तो ये हो जाएगा 3ab²। तो जब हम याद रखते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट तो हम कैसे लिखते हैं, पहली टर्म की पावर 3, दूसरी टर्म की पावर 3, फिर 3 के साथ एक दफ़ा a के ऊपर स्क्वायर आएगा, b वैसे ही, एक दफ़ा a वैसे ही b के ऊपर स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर सुन लें, पहली टर्म की पावर 3, दूसरी टर्म की पावर 3, फिर प्लस 3 के साथ एक दफ़ा पहली टर्म का स्क्वायर आएगा, दूसरी वैसे ही, फिर प्लस 3 के साथ एक दफ़ा पहली टर्म वैसे ही, दूसरी का स्क्वायर। अब हम देखते हैं a माइनस बी होल क्यूब, पहली टर्म के ऊपर पावर 3, अब दूसरी टर्म आपकी क्या है माइनस बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस बी की पावर 3, ठीक है जी, फिर प्लस 3 पहली टर्म, दूसरी टर्म क्या है आपके पास माइनस बी है, दूसरी टर्म क्या है माइनस बी है, तो यहाँ मैंने लिख दी दूसरी टर्म। फिर हम एक काम और भी करते होते हैं कि इस पूरी टर्म को भी साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये लें जी इस पूरी टर्म को भी साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ज़रा हम सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, यानी कि माइनस b को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो करें जी माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी मल्टीप्लाई बाय माइनस बी, माइनस माइनस पहले 2 को सॉल्व कर लें, माइनस माइनस प्लस b और b², इतना हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया, बाकी ये रह गया हमारे पास, प्लस माइनस माइनस b² इंटू b b³। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ माइनस आ जाएगा, जबकि स्क्वायर वाले फॉर्मूले में आपके पास यहाँ क्या आया था प्लस आया था, अगर यहाँ माइनस हो फिर भी प्लस आया था, लेकिन जब ऑड पावर आ जाती है तो फिर आपके पास साइन क्या आता है माइनस का। तो यही चीज़ याद रखने वाली है कि आपके पास जब भी ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर इवन हो तो आंसर हमेशा प्लस में जाता है। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर इवन हो, इवन मतलब 2 पे डिवाइड होती हो, तो आपका आंसर हमेशा प्लस में जाता है। ब्रैकेट के अंदर माइनस हो और पावर ऑड हो तो आपका आंसर हमेशा माइनस में जाता है। ठीक है, अब आगे सॉल्व कर लें जी, प्लस माइनस माइनस 3ab और बाकी आपके पास रह जाएगा a माइनस b। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा जी a³ माइनस b³। अब इस 3ab को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस 3ab को b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखें जी आपके पास a यहाँ पे है एक दफ़ा यहाँ पे है, इस वाली टर्म को आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे a एक दफ़ा है और एक दफ़ा यहाँ पे है, तो टोटल a कितनी दफ़ा हो गया 2 दफ़ा हो गया, b हमारे पास एक ही दफ़ा रहा। अब यहाँ पे गौर करने की चीज़ है, अब इस 3ab को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस b है, ये माइनस 3ab है, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब जब इसको b के साथ मल्टीप्लाई करना है तो एक दफ़ा b यहाँ पे है, एक दफ़ा b यहाँ पे है, तो कितना बन जाएगा 3ab²। अब आप a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब के फॉर्मूले में डिफरेंस देखें।
पहली टर्म का क्यूब, दूसरी टर्म का क्यूब। जब क्यूब लेंगे, अगर प्लस में होगा तो दूसरी टर्म के साथ प्लस आएगा, अगर माइनस में होगा तो दूसरी टर्म के साथ माइनस आएगा। ठीक है। फिर 3 के साथ एक दफ़ा a का स्क्वायर आना है, b वैसे ही 3 के साथ एक दफ़ा a, वैसे ही b का स्क्वायर, सेम ऐसे ही है, लेकिन साइन में डिफरेंस है। ठीक है, सिर्फ साइन में डिफरेंस है। आपके पास सेकंड टर्म के साथ माइनस आएगा और 3a स्क्वायर b के साथ माइनस आएगा। अब आपको बताते हैं जी, जब भी आपके पास सिंपल ऐसे हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ये देखो, ये होल के ऊपर स्क्वायर नहीं है, a के ऊपर अलग है स्क्वायर, b के ऊपर अलग है स्क्वायर। तो इसको आपने सिंपली कैसे लिखना है, पावर छोड़ के एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को प्लस के साथ, एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को माइनस के साथ। ठीक है, पावर्स छोड़ के एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को, ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म्स को एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ। अब हम आ जाते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब की तरफ। यहाँ पे एक और बात बताती चलूँ कि आपके पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको अगर हमने निकालनी हो इसकी वैल्यू, तो हम यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर की मदद से वैल्यू निकालते हैं, अदरवाइज इसकी वैल्यू नहीं निकल सकती। ठीक है। अब है जी a क्यूब प्लस b क्यूब, बहुत आसान है इसको भी लिखना। पावर छोड़ दें, पावर छोड़ के लिख दिया। फिर आपने क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर लेना है प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर लेना है, साइन चेंज करके, ये साइन है ना, यहाँ प्लस है तो आपने क्या कर देना है, माइनस। साइन चेंज करके इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देना, ए बी। इसी तरह से आपके पास जो है a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला देख लेते हैं, वो भी ऐसे ही सिंपल है, a क्यूब माइनस b क्यूब। पहले पावर्स छोड़ के फिर आपने क्या करना है, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी टर्म का स्क्वायर, सेंटर वाला साइन चेंज करके इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई। अब आप यहाँ पे देखो, पावर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव साइन है, ऊपर पावर इवन है, तो आपका नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, तो बस आपने एक छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप स्क्वायर वाली टर्म लिख रहे हो उसके साथ माइनस आ ही नहीं सकता। स्क्वायर वाली टर्म लिख रहे हो उसके साथ माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि जब आप नेगेटिव का स्क्वायर लोगे वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। लेकिन जब आप क्यूब वाली कोई टर्म लिखोगे तो उसके साथ आपको माइनस डालना पड़ेगा। एक और चीज़ यहाँ पे मैं बताती चलूँ, यहाँ पे हम ज़रा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं, ज्योमेट्रिकली हम कैसे प्रूव करते हैं। देखें जी, प्रूफ क्या करने लगे हैं हम, ये प्रूफ करने लगे हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। इसको हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करने लगे हैं। तो देखें जी, ज्योमेट्रिकली हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। a प्लस बी है, ये लेंथ मैंने कह दिया मेरे पास है a प्लस बी। अब मैंने क्या निकालना है, a प्लस बी का स्क्वायर, स्क्वायर निकालना है, तो इसका मैंने बना दिया स्क्वायर। अब स्क्वायर कैसे बनता है कि उसकी लेंथ और विड्थ सेम हो। इसका मतलब अगर ये वाला पोर्शन मेरा a प्लस बी है तो ये वाला पोर्शन भी मेरा सारा क्या होगा, a प्लस बी ही होगा। ठीक है जी।
अगर ये वाली लेंथ आपकी सारी a प्लस बी है तो ये वाली भी आपके पास क्या होगी, a प्लस बी ही होगी। अब a प्लस बी से ये लेंथ बन रही है, इसका मतलब इसका कुछ पोर्शन a है और कुछ पोर्शन b है, टोटल मिलाया तो a प्लस बी बना। लें जी, मैंने कह दिया कि ये इतना हिस्सा मेरे पास a है और ये जो बाकी मेरा पोर्शन रह गया वो मेरा b है, यानी कि इतनी लेंथ मेरी a है, इतनी लेंथ मेरी b है, तो टोटल लेंथ कितनी होगी मेरे पास, a प्लस बी होगी। ठीक है जी। अब क्योंकि स्क्वायर है तो ये लें जी, ये मेरे पास स्क्वायर बन गया। ये इतना हिस्सा तो मेरे पास क्या हो गया, ये इतनी लेंथ a थी, ये क्या बन गया, a का स्क्वायर बन गया। ठीक है जी। ये वाला पोर्शन मेरे पास क्या हो गया, ये वाला पोर्शन मेरे पास हो गया जी a का स्क्वायर। अब क्योंकि इतने हिस्से की लेंथ a है और ये मेरे पास a का मैंने स्क्वायर बना दिया, तो स्क्वायर क्या होता है, जिसकी लेंथ और विड्थ सेम हो। इसका मतलब अगर इतने हिस्से की लेंथ a है तो इतने हिस्से की विड्थ भी क्या होगी, इतने हिस्से की विड्थ भी मेरे पास क्या होगी, a ही होगी। अब आपने देखा था कि ये टोटल विड्थ कितनी थी, ये टोटल साइड मेरे पास कितनी थी, a प्लस बी थी। तो अगर इतना पोर्शन a है तो बाकी कितना होगा, बाकी जो रह गया वो मेरे पास कितना होगा, बाकी जो रह गया वो मेरे पास होगा जी b। ठीक है जी, तभी ये पूरा सम अप होके a प्लस बी बनेगा ना। अब देखें, ये मेरे पास इतनी लेंथ b है, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इतना हिस्सा क्या बन जाएगा, ऊपर वाले को नहीं मैं लिख सकती b का स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल हो गया, क्योंकि मेन पार्ट तो a में निकल गया, बड़ा हिस्सा a में निकल गया, बाकी ये छोटा है, ये लंबाई ज़्यादा है, तो ये तो स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर है। तो ये मेरे पास बन जाएगा जी b का स्क्वायर। ठीक है जी। अब क्योंकि ये लेंथ अगर आपके पास b है तो ये भी आपके पास b है, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे कि ये हमारे पास b का स्क्वायर बन गया। अब ये लेंथ अगर हमारे पास b है तो ये भी लेंथ हमारे पास कितनी है, b है। ठीक है, ऐसे ही है ना, स्क्वायर की आप चारों साइड्स पे, दो साइड्स पे सेम होती है, दो साइड्स पे सेम होती है। अगर मैं कह रही हूँ ये a है, ये इतना पोर्शन मेरा a है, तो ये भी इतना हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, a ही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर ये इतना हिस्सा मेरा b है तो यहाँ पे मेरा इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, b ही हो जाएगा। तो ये टोटल हिस्सा आपका क्या बन जाएगा, a प्लस बी। तो स्क्वायर ऐसा ही होता है ना, जिसकी ये साइड a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, ये a प्लस बी है, ये भी, जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं वही स्क्वायर होता है ना। ठीक है, तो ये हिस्सा आपका a है, ये हिस्सा आपका b है। तो बच्चों ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ये देखो, इसकी विड्थ b है, इसकी लेंथ a है, और ये है क्या, ये इतना हिस्सा रेक्टेंगल बन रहा है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ आपकी a है, विड्थ आपकी b है, तो ये इतना हिस्सा मेरा क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरफ आ जाए।
ये मेरा बी है, ठीक है, ये हिस्सा मेरा बी का स्क्वायर है। बी का स्क्वायर कैसे बनेगा कि इसकी ये साइड भी बी है, ये साइड भी बी है, ये साइड भी बी है, ये साइड भी बी है। स्क्वायर बी का स्क्वायर तभी बनेगा जब इसकी चारों साइड्स बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये वाला हिस्सा भी मेरा बी हो गया। टोटल लेंथ कितनी है इसकी भी, टोटल इस साइड की लेंथ भी मेरे पास a प्लस बी ही है। स्क्वायर वही है ना जिसकी चारों साइड्स बराबर हो, ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है। तो अगर इसमें से इतना हिस्सा b बन रहा है तो बाकी हिस्सा मेरा कितना रह जाएगा, बाकी हिस्सा मेरा a रह जाएगा। ठीक हो गया। टोटल फिर जब टोटल लेंथ करूंगी तो वो मेरी a प्लस बी बन जाएगी। इतना हिस्सा मेरा a है और बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक वो मेरा क्या है, b। तो सेम इसी तरह आप देखें कि ये तो रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल की विड्थ b आ रही है, लेंथ a आ रही है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। तो क्या बन जाएगा आपके पास, a b। ठीक है। अब यहाँ से तो आपको पता लग रहा है कि स्क्वायर है जिसकी लेंथ a प्लस बी है और जिसकी विड्थ भी a प्लस बी है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि ये जो स्क्वायर हमने बनाया है ये किसका स्क्वायर बनाया है, a प्लस बी का स्क्वायर बनाया है। ऐसे ही है ना, स्क्वायर जो हमने ड्रॉ किया है आप देख सकते हैं कि हमने पहले ये लाइन ड्रॉ की थी, इसको हमने कहा था a प्लस बी है, उसका हमने स्क्वायर बनाया। जब स्क्वायर बनाया तो स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं, इसका मतलब ये a प्लस बी का स्क्वायर है। ये होल क्या है, होल a प्लस बी का स्क्वायर है। अब इसके अंदर वाली चीज़ें भी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या है। अंदर वाली चीज़ में एक दफ़ा मेरे पास आ रहा है a स्क्वायर, एक दफ़ा आ रहा है ए बी और ए बी। ठीक है जी, सारी चीज़ों को प्लस करेंगे तो टोटल एरिया निकल आएगा। और एक दफ़ा मेरे पास आ रहा है बी स्क्वायर। तो देखें जी ये मेरे पास क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी और ए बी कोफिशिएंट्स प्लस होते हैं, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये जी आपके पास थी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकली आप कैसे a प्लस बी होल स्क्वायर को प्रूव करते हैं, ये हमारे पास था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, और अगर किसी भी किस्म की कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इंशाल्लाह जल्द अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।